तो गाइस शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x, उसका एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले रफ वर्क, ठीक है। तो जी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे sin 2x का, ठीक है, विच इज व्हाट माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेशन हियर sin 2x का, दिस इज एंटी डेरिवेटिव एंड दिस वन इज द डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम लेके चलेंगे। तो लेट अस सी डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जी माइनस हाफ बाहर हो जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, देन 2x का 2 प्लस कांस्टेंट का 0। तो डेरिवेटिव पहले इसका फिर उसके बाद इसका, इसमें माइनस हाफ बाहर, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x एंड देन 2x का 2 चेन रूल एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो जी 2 से 2 कैंसिल हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन 2x, राइट। तो जी एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is what minus cos 2x divided by 2 plus constant of integration, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव sin 2x का, एंटी डेरिवेटिव sin 2x का यानी इंटीग्रेशन sin 2x का, दैट इज माइनस cos 2x by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैसे डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं करना है हमें, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बताना है। सो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब जांच परख करके बताना है हमें, ठीक है, कि जी sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, यानी sin 2x किसके डेरिवेटिव में आता है। तो अगर इस फंक्शन को डेरिवेटिव करें तो sin 2x आता है। तो जी इसका डेरिवेटिव ये, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, ठीक है। तो जी सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है cos 3x का एंटी डेरिवेटिव। तो वैसे ही cos 3x का जो है वो इंटीग्रेशन हम करके देख लेंगे। तो जी वो क्या है, sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन ये इसका इधर cos 3x का इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव cos 3x का, देन sin 3x by 3 प्लस c का डेरिवेटिव cos 3x। तो हम इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे, राइट। तो जी d बाई डी एक्स ऑफ sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c, 1/3 बाहर हो जाएगा, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x फिर 3x का कांस्टेंट का 0, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो जी कितना आ गया cos 3x। तो जी एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, that is what, this one sin 3x by 3 प्लस c, यानी इसका डेरिवेटिव ये वाला, तो जी इसका एंटी डेरिवेटिव ये वाला हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में e रेज टू पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना है, यानी e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, e रेज टू पावर 2x यानी एज इट इज आएगा, देन x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे। तो जी d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर 2x बाई 2 प्लस c, 1/2 कांस्टेंट बाहर, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x इंटू 2, चेन रूल ना, देन प्लस कांस्टेंट का 0, ये कैंसिल हुआ यहाँ से, e रेज टू पावर 2x। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x, ठीक है, यानी दिस वन मीन्स दिस वन,
e raised to power 2x by 2 प्लस c। अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव e raised to power 2x, तो e raised to power 2x का एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जी आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वी हैव ax प्लस बी होल स्क्वायर, ax प्लस बी इट्स होल स्क्वायर। तो जी इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ax प्लस बी का पावर 3 डिवाइड बाई 3, कोफिशिएंट ऑफ x भी आएगा एंड प्लस c। तो जी इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी इट्स होल क्यूब, राइट, and upon 3a plus c, right? So 1 by 3a constant बाहर, ax plus b raised to power 3 का डेरिवेटिव 3 into ax plus b का होल स्क्वायर, then ax plus b का which is a प्लस कांस्टेंट का 0। तो जी 3 कैंसिल हुआ, a कैंसिल हुआ, वी आर लेफ्ट विद ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो जी एंटी डेरिवेटिव ax प्लस बी का होल स्क्वायर का ये हो जाएगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज ax प्लस बी इट्स होल रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन 3a प्लस c। तो जी आ जाएगा। इज इट क्लियर? सी नेक्स्ट। तो जी फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू पावर 3x का बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अगेन। तो इसके लिए भी थोड़ा रफ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू पावर 3x इसका इंटीग्रेशन। तो जी इंटीग्रेशन इसका क्या हुआ, माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 e रेज़ टू पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। तो इसका एंटी डेरिवेटिव वाला, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्ट दिखाना नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना नहीं है, ठीक है। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे जो कि ये आने वाला है, ठीक है। लेट अस सी d बाई डी एक्स ऑफ माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 4 बाई 3 e रेज़ टू पावर 3x प्लस c। तो जी माइनस हाफ तो बाहर हो जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x फिर 2x का चेन रूल माइनस 4 बाई 3 e रेज़ टू पावर 3x का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, ठीक है, 3x का 3 प्लस कांस्टेंट का 0, राइट। तो जी ये अपने पास ब्रैकेट यहाँ पे है, 2 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, पॉजिटिव sin 2x माइनस 4 बाई 3 e रेज़ टू पावर 3x। तो जी इसका डेरिवेटिव ये वाला, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये वाला, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव ये वाला। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन दिखाना था, यानी ये किसके डेरिवेटिव में आता है, तो जी इसके डेरिवेटिव में आता है ये वाला। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 4 by 3 e raised to power 3x, sorry this is minus 4, right, this one minus 4 e raised to power 3x is equal to what, this one minus cos 2x by 2, then we have minus 4 by 3 e raised to power 3x plus constant of integration, right। चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 6 क्वेश्चन 4 e रेज़ टू पावर 3x। आगे जितने भी क्वेश्चंस है सबका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट करना है,
तो 6th क्वेश्चन है 4e⁻³ + 1, राइट। तो जी 4 बाहर, e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³x/3, फिर 1 का इंटीग्रेशन और प्लस c, दैट्स इट। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो x² इंटू 1 माइनस 1/x²। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी x² ब्रैकेट -1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेट कर सकते हो आसानी से। तो क्या हुआ, x³/3 - x प्लस c, राइट। तो जी नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th है इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर होते जाएंगे, a बाहर, ठीक है, x² का x³/3 प्लस b x²/2 प्लस c बाहर, तो 1 का x हो जाएगी। प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के मेंशन कर दो c की बजाय, क्योंकि c ऑलरेडी यूज हो चुका है। एंड यू कैन राइट वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जी ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, शायद यहाँ पे आ जाए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + e⁻x। ओके, तो ये क्या हुआ, 2x³/3 प्लस e⁻x का e⁻x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट। कांस्टेंट बाहर और x² का x³/3, e⁻x का e⁻x। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट्स सी हियर, ठीक है। √x - 1/√x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। आपने क्या करना है, स्क्वायर ओपन करना पहले, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a² प्लस b² - 2ab, राइट, और विद रिस्पेक्ट टू x। तो a - b का होल स्क्वायर लगा। अब इंटीग्रेट कर दो इसको। तो जी क्या हुआ, x²/2 1/x का log mod x - 2x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर और 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। तो जी 11th क्वेश्चन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 5x² - 4/x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो जाहिर है इसमें सभी टर्म्स के नीचे ले जाएंगे। तो अपने पास बना x, ठीक है, प्लस में 5 - 4/x² विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट कर दो, x²/2 x का, प्लस में 5x, राइट, माइनस में 4 1/x² का x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जी x²/2 प्लस 5x, ठीक है। तो ये क्या -1 बन जाएगा, प्लस 4, ये क्या है x⁻1, तो 1/x प्लस c। इज इट क्लियर? तो जी नेक्स्ट है अपने पास 12th क्वेश्चन। 12th में अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3x + 4/√x, ठीक है। तो इसमें भी हमें वही करना है, ठीक है, कि सभी टर्म्स के नीचे ले जाएंगे। तो जी x² 2 - 1/2, तो x⁻³ 3/2 प्लस
3x रेज टू पावर 1 माइनस 1/2, तो x रेज टू पावर 1/2 प्लस 4x रेज टू पावर, चलो इसको ऊपर ही लिख देते हैं, माइनस हाफ, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू x। इज इट क्लियर? तो जी इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ, ठीक है, प्लस 1 किया ना, x रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। तो जी अपने पास आता है दिस इज 2/5 x रेज टू पावर 5/2 फ्रॉम हियर 3 तो कैंसिल हुआ, तो प्लस 2x रेज टू पावर 3/2 फ्रॉम हियर 8 एंड रूट x प्लस c। इज इट क्लियर? चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जी तो डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है यहाँ से कि इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो उससे इजीली इंटीग्रेट हो रहा है। एक्स स्क्वायर जैसे ही बाहर लिया, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। बेसिकली हमें यही फैक्टर ऊपर क्रिएट करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, तो इजीली क्रिएट हो रहा है। अब स्प्लिट कर दो इसको, तो बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी कैंसिल हुआ, तो here from here x square, from here we are getting what, x cube by 3 plus x plus constant of integration। अब इसी क्वेश्चन में आपको बताते हैं एक इंटरेस्टिंग तरीका, ठीक है। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर जैसे हमें क्लिक ना करे, तो उस केस में क्या करेंगे, एक तो लॉन्ग डिवीजन है अपने पास जो कि आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, बट एक स्मार्ट तरीका बताते हैं आपको। देखो क्या है, आप इसको एफ एक्स ले लो फंक्शन, ये काम आपने रफ में करना है, ठीक है। तो जो काम रफ वाला है वो रफ में ही, जो काम रफ वाला है वो रफ में ही करना है आपने, और उसके बाद उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे रख दोगे। तो इस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। तो ये स्मार्ट तरीका सिंथेटिक डिवीजन से आ रहा है, जो कि हर क्लासेस में आता है। तो जी इसका एक रूट फाइंड आउट करना है आपको, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ से, कहीं ना कहीं 1 इसका रूट है, तो 1 इसमें रखा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो रहा है, तो वी आर गेटिंग 0। सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, रूट से डिवाइड करेंगे। इसमें हम लॉन्ग डिवीजन में x माइनस 1 फैक्टर से डिवाइड करते हैं, इसमें हम रूट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेट अस सी कैसे। सभी के कोएफिशिएंट मेंशन करने हैं आपने, कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। सपोज करो कोई टर्म मिसिंग है, तो उस केस में उसका कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है मिसिंग है, तो उस केस में 0 आ जाएगा। अब किसमें, रूट से डिवाइड होगा, फर्स्ट एज इट इज आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे मेंशन करना है, फिर हमें ऐड करना है, और यही प्रोसेस चलेगा आगे। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट आए हैं 1 डिग्री कम के आए, यानी क्वाड्रेटिक के। तो अपने पास इस फंक्शन के फैक्टर हमें मिल गए हैं। एक फैक्टर तो है x माइनस 1, ठीक है, और दूसरा फैक्टर उसके कोफिशिएंट सामने है, ये है एक्स स्क्वायर का, ये है x का कोफिशिएंट जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 ये कांस्टेंट टर्म और ये रिमाइंडर। तो जैसे ही आप रूट से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे रूट 1 है, तो उस केस में हमेशा रिमाइंडर 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स जो है वो क्या है, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे रख देंगे x माइनस 1, इसकी वैल्यू रख देंगे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो जी 14th क्वेश्चन वी हैव 1 माइनस एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन
we have to find out integration of 1 minus x root x with respect to x. So of course we have to multiply with root x first. So integration of root x minus x raised to power 3 by 2 with respect to x. Then this is x raised to power 1 by 2 plus 1. This is 3 by 2. Then we have 2 by 3 minus x raised to power 5 by 2. Then we have 2 by 5 plus constant of integration, right? Root x का integration x raised to power 3 by 2 upon 3 by 2. Then reciprocal 2 by 3. Then x raised to power 3 by 2 का integration x raised to power 5 by 2 upon 5 by 2 means 2 by 5. Okay. Next 15th question we have integration of root x 3x square plus 2x plus 3 with respect to x. So of course again we have to multiply with root x and then we will integrate. So जी 3 into x raised to power 2 plus 1 by 2 5 by 2 plus 2 x raised to power 3 by 2 then plus 3 root x, or you can say x raised to power 1 by 2. So the next we have integration 3 into x raised to power 7 by 2. Okay, then we have 7 by 2 or 2 by 7 you can write. Then we have plus 2 x raised to power 5 by 2 upon 5 by 2, right? X raised to power n is x raised to power n plus 1 upon n plus 1. X raised to power 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 means x raised to power 7 by 2 upon 7 by 2. Similarly this one. And next we have 3x raised to power 1 by 2 plus 1 means 3 by 2 upon 3 by 2 plus constant of integration. So what can I write here? This is 6 by 7. Then x raised to power 7 by 2. This is 4 by 5 x raised to power 5 by 2. 3 cancel. This is 2 plus 2 x raised to power 3 by 2 plus constant of integration, right? चलते हैं आगे. Question number 16 we have question number 16 integration of 2x minus 3 cos x 2x minus 3 cos x plus e raised to power x. The simple integration we have, so 2 into x square by 2 x का x square by 2 minus 3 cos x का sin x, right? Then we have e raised to power x का integration e raised to power x plus constant of integration. तो ये cancel हो जाएगा यहाँ से. तो I can write x square minus 3 sin x plus e raised to power x plus constant of integration. Question number 17th we have two x square minus 3 sin x. Then we have plus 5 root x. तो जी वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में किया, सिंपल 2x क्यूब बाई 3 minus 3 sin x का minus cos x, so I can write 3 cos x, right, plus 5 x raised to power 3 by 2 upon 3 by 2 plus constant of integration. तो जी 2 by 3 x cube plus 3 cos x, right, this is what 10 by 3 x raised to power
3/2 plus constant of integration, right? नेक्स्ट क्वेश्चन 18th हुआ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18th में. It is given secant x into secant x plus tan x. So integration of secant x into secant x plus tan x with respect to x. पहले मल्टीप्लाई करेंगे and then we will integrate, right? तो the integration of secant square x plus secant x tan x with respect to integration of secant square x tan x plus secant x tan x का integration secant x and plus constant of integration, right? Then 19th one, again simple question, integration of secant square x and we have cosecant square x, right? तो जी साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो 1 upon cos square x, right? 1 upon cos square x, 1 upon sin square x, then it is sin square x by 1 with respect to x. We have tan square x and you know integration of tan square x डायरेक्टली नहीं मालूम है तो आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो जी secant square x minus 1 integration with respect to x, integration of secant square x, that is tangent x minus x plus constant of integration. 20th question we have integration 2 minus 3 sin x divided by cos square x with respect to x. तो इसमें अगेन दोनों के नीचे ले जाएंगे, ठीक है? तो जी क्या हुआ, 2 secant square x माइनस में 3 sin by cos 1 by cos, that is secant x tan x, right, with respect to x, sin by cos tan and then 1 by cos secant we have. तो जी 2 बाहर secant square x का इंटीग्रेशन माइनस में 3 बाहर secant x tan x का secant x प्लस c, that's it. क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का, ठीक है? कोई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है हमें. तो जी x रेज टू पावर 1/2 है, तो जी x रेज टू पावर 3/2, देन 2/3 आई कैन राइट, प्लस x रेज टू पावर -1/2 है, so I can write 1/2 minus 1/2 plus 1, that is 1/2, okay, and 2/1 plus constant of integration, that's it. And ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन C is correct here, 2/3 x raised to power 3/2 plus 2 x raised to power 1/2. So option C is correct here. क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, आगे कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन of our first exercise 7.1. Given d by dx of fx, that is what, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं, that is 4x cube minus 3 by x raised to power 4, okay, and also given f of 2 equal to 0. Then we have to find out the value of fx. fx का वैल्यू निकालना है, ठीक है? इसको ब्रैकेट को हटाना चाहिए, हटा सकते हैं, जरूरत नहीं इसकी. तो जो dy dx of fx is given, that is 4x cube minus 3 by x raised to power 4,
f of 2 equal to 0 given and fx we have to find out. तो fx कैसे फ्री होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन न्यूट्रलाइज ईच अदर एज वी नो। तो जी ऑन इंटीग्रेटिंग इसका नाम रख लेते हैं 1 on integrating 1 with respect to x we get, पूरा ही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो fx we get from here 4x raised to power 4 by 4 minus 3 and x raised to power minus 4 है तो x raised to power minus 3 upon minus 3 plus constant of integration 4 as it is x cube का x raised to power 4 by 4 minus 3 as it is x raised to power minus 4 है तो x raised to power minus 4 plus 1 upon minus 4 plus 1। तो जी वी आर गेटिंग व्हाट, ये तो कैंसिल हुआ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, fx हमें मिला इट इज व्हाट x raised to power 4 पॉजिटिव राइट और अपॉन में x क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला कांस्टेंट कैसे निकलेगा, गिवन कंडीशन से f ऑफ 2 इक्वल टू 0 गिवन है तो वहां से c आ जाएगा और उस c को उठा के वापस इसमें रख देंगे। तो जी नेक्स्ट है f ऑफ 2 रेज टू पावर 4 प्लस में 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 प्लस c। f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 0 रख दिया, ये कितना है 16 ठीक है, फिर अपने पास कितना है 8 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना हो गया दैट इज 129 नेगेटिव हो जाएगा माइनस 129 डिवाइड बाई 8। अब इस c का वैल्यू जो है रख देंगे वापस फंक्शन के अंदर। तो जी थोड़ा सा मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे ठीक है, सो फंक्शन इज व्हाट दैट इज x raised to power 4 plus 1 by x cube right and c का वैल्यू minus 129 minus 129 by 8। so this is our required function, correct? That option A is correct here, so option इसको टाइम यहाँ से, so option A is correct here ठीक है, x raised to power 4 plus 1 upon x cube minus 129 by 8 okay। So that's all for today. If you have any question let me know in the comment section. In the next lecture we will discuss integration by substitution. Till then stay tuned, stay wild, bye bye.